खुश आमदीद। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प चीज़ पर बात करने वाले हैं। हम देखेंगे कि एक जानी पहचानी पोजीशन में एक छोटी सी मामूली सी तब्दीली कितने बड़े असरात मरतब कर सकती है, यानी कि जिस्म की पोजीशन में ज़रा सा फ़र्क भी तजुर्बे को कैसे बिल्कुल नया बना सकता है। चलें शुरू करते हैं। अच्छा, तो किसी भी वेरिएशन को समझने से पहले ये ज़रूरी है कि हम उसकी असल शक्ल को जान लें। तो सबसे पहले आइए इस पोजीशन की बुनियादी यानी स्टैंडर्ड फॉर्म पर एक नज़र डालते हैं ताकि हम आगे होने वाली तब्दीलियों का सही तरह से मुवाजना कर सकें। तो जिस पोजीशन की हम बात कर रहे हैं वो है स्पून, मतलब बहुत सीधा है, जहां दोनों पार्टनर्स एक ही तरफ करवट लेकर लेटते हैं और एक पार्टनर दूसरे के पीछे होता है। ये हमारे आज के तज्जिये की बुनियाद है। अब देखें, जो आम स्पून पोजीशन है उसमें जिस्म की तरतीब और जाविया कुछ इस तरह का होता है। इस तरतीब को ज़रा जहन में रखिएगा क्योंकि आगे जो हम देखेंगे वो इसी से मुख्तलिफ होगा। ठीक है, तो बुनियाद तो हमने समझ ली। अब आते हैं असल चीज़ पर, यानी एब्रिविएटेड स्पून। देखते हैं कि यह मामूली सी तब्दीली क्या कमाल दिखाती है। इस पोजीशन में आना कोई मुश्किल काम नहीं। देखें, पहला कदम यह है कि औरत पूरी तरह करवट पर लेटने के बजाय थोड़ा सा अपनी कमर की तरफ झुक जाती है। दूसरा कदम, मर्द पीछे से दाखिल होता है और नतीजे में एक ऐसी शक्ल बनती है जो मयारी स्पून से थोड़ी हटकर है। तो सवाल यह है कि पोजीशन में ये जो हल्का सा फर्क आया है, इसका असल में जिस्म पर असर क्या होता है? और यहीं से बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। जो हमारा माखिज़ है वो बिल्कुल साफ साफ कहता है, इससे दाखिले का जाविया बदल जाता है। अब ये सुनने में तो एक बहुत ही सादा सा जुमला लगता है ना, लेकिन जिस्मानी तौर पर उसके बहुत गहरे मायने हैं। सच पूछें तो यही इस पूरे तज्जिये का मरकज़ है। चलें अब ज़रा दोनों का आमने सामने मुवाजना करते हैं। एक तरफ तो है हमारी मयारी स्पून पोजीशन जिसमें एक सीधा जाविया होता है, और दूसरी तरफ है ये एब्रीविएटेड स्पून जो एक बिल्कुल ही मुख्तलिफ जाविया बना रही है। ये देखें, ये है मयारी स्पून पोजीशन में दुखूल का जाविया। ये हमारा बेसलाइन है। गौर करें कि जिस्म तकरीबन एक सीधी लाइन में है। और अब ये देखिए, फर्क बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। सिर्फ पोजीशन में एक हल्की सी तब्दीली ने दुखूल के जाविये को कैसे बिल्कुल बदल दिया है। पिछली तस्वीर से मवाजना करें तो ये फर्क बिल्कुल वाज़े है। तो इस सारी बात का खुलासा क्या है? इससे हमें क्या समझना चाहिए? सबसे अहम बात और जो असल नुक्ता है वो ये है कि जिस्म की पोजीशन में एक ज़रा सी तब्दीली भी अंदरूनी एनाटॉमी पर कितना बड़ा फर्क डाल सकती है। ये सिर्फ बाहर से नजर आने वाली तब्दीली नहीं है, इसका सीधा असर अंदरूनी तजुर्बे पर होता है। और यहीं पर आकर हम एक बहुत अहम सवाल पर रुकते हैं। जिस्मानी साख्त और जावियों में ये छोटी छोटी तब्दीलियां हमारे तजुर्बात को आखिर किस हद तक बदल सकती हैं? ये बात हमें याद दिलाती है कि जिस्मानी हरकत और एहसासात का आपस में कितना गहरा ताल्लुक है। इस पर ज़रूर सोचिएगा।